बच्चों, आपने थर्ड वीडियो में देखा था हिटलर इन पावर. Now youth in Nazi Germany. Hitler was fanatically interested in the youth of the country. He felt that the strong Nazi society could be established only by the teaching children Nazi ideology. This requirement of the control over the child both inside and outside school. बच्चों, चौथा पार्ट आपका नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति है. युवाओं की हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी. उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण आवश्यक था. What happened in the school under the Nazis? All schools were cleansed and purified. This means the teachers who were Jews or seen as the politically unreliable was dismissed. Children were first segregated and Germans and Jews called not sit together or play together. बच्चों, नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाइयाँ और शुद्धिकरण को मुहिम चलाई गई. यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया. बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा. जर्मन और यहूदी के बच्चे एक साथ न बैठ सकते थे और न खेलकूद कर सकते थे. बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों की जिप्सियों के बच्चों को विकलांग बच्चों और स्कूलों से निकाल दिया गया. 40 के दशक में उन्हें गैस के चैम्बरों में झोंक दिया गया. Good German children were subject to the process of Nazi schooling, propaganda, the periods of the ideological training. School textbooks were resold and the science was introduced to justify the Nazis' ideas of race. The Jews were popularized even throughout the maths classes. Children were thought to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. Even the functions of sports was to nurture a spirit of violence and the aggressions among the children. Hitler believed that boxing could make the children iron-hearted, strong and masculine. अच्छे जर्मनी बच्चों की शिक्षा नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी. स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया. नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम शामिल किया गया. और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी. बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें. खेल कूद के जरिए भी बच्चों को हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी. हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बनाया जा सकता था. Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. 10 years old had to be enter young walk. At the 14th, all boys had to join the Nazi youth organization, Hitler Youth, where they learn to be worship war, glorify or aggressions and violence.
बच्चों, जर्मन बच्चों को, युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने दिया जाता था और उन्हें जिम्मेदार युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को युग फ्रॉक में दाखिल कर दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्य लेनी पड़ती थी। इस संगठन में युद्ध का उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, अयहूदियों और कम्युनिटी जिप्सियों तथा अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विसिंग में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी। द यूथ लेग्यू ऑफ द नाज़िया वॉज फाउंडेड इन 1922 4 years later it was renamed Hitler Youth to Unity of Youth Movement under the Nazi control. All other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. बच्चों, नास्ली युद्ध में लीग का गठन 1920 में हुआ था। 4 साल के बाद उसे हिटलर युद्ध का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते जाते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नास्लीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन्हें प्रतिबंध भी लगा दिया गया। द नाजी कुल्ट ऑफ मदरहुड, इसका मतलब रहता है मातृत्व की नाज़ी सोच। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वेर रिपीटली टोल्ड दैट वुमेन वेर radically different from men. The fight of equal rights for men and women that had become part of democratic struggle everywhere was wrong and it would be destroyed society. बच्चों, मात्र नाज़ी का सोच था। नाज़ी जर्मनी के प्रत्येक बच्चों को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वालों को बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नरल और शुद्धता बनाए रखने के लिए अयहूदियों से दूर रहने, घर संभालने, बच्चों को नास्ली मूल्य और मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल के ध्वजवाहक वही थे। While boys were taught that be aggressive, masculine and still-hearted, girls were told that they had to become a good mother and rare pure-blooded. Aryan's children's girl had to be maintain the purity in the race, distance themselves from the Jews, look after the home. He teach their children Nazi values. In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." But in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. Women were born the reckless, undesirable children were punished, and those who produce relax and desirable children were awarded. They were given favorable treatment in the hospital and were also interred. 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछनीय बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखाने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं भी दी जाती थी। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी की टिकट में भी उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमंगे देने का इंतजाम किया था।
जिस तरह से तमंगे सिपाहियों को दिए जाते हैं। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमंगा दिया जाता था। तमंगा का मतलब रहता है बेटे मेडल। All arranged women were deviated from the prescribed code of conduct were publicity, now the art of propaganda. The Nazi regime used the language and media were care of often to great effect. The terms they coined to describe their various practices are not only dissipative. Nazis never used to word kill or murder in their official communications. Mass killing were termed special treatment final solutions for the Jews. निर्धारित आधार संहिता के उल्लंघन करने वाले आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिक पोंछकर और उसे गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उसके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वह न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्यारों को विशेष व्यवहार और अंतिम समाधान, यूथनेसिया, चयन और संक्रामक मुक्ति आदि शब्दों का व्यक्त किया जाता था। एविक्यूशनल यानी खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रामक मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर में स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उसमें नकली फुहारे भी लगाए होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नस्ली विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। Media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldview. Nazi ideas were spread throughout the visual image, film, radio, poster, catchy slogan, and the leaflets in the poster. Groups of identified as the enemies of German were stereotyped, mocked, abused, and described as evil. They were attacked as the malicious foreign agent. Propaganda films were made of creative hearted for the Jews. The most infamous film was The Eternal Jew. Orthodox Jew was the stereotypes and marked. They were shown with the flowing braids warning kaftans. बच्चों, शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए नस्ली विश्व दृष्टिकोण को, नस्ली विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षण नारों, इश्तहारी पर्चों खूब सहारा लिया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पंथभ्रष्ट तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू एक सूची को सबसे कुख्यात फिल्म थी।
परंपरागत यहूदियों को खास तरह की छवियों को पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मनियों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुस्से और नफ़रत को अवांछनीय पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नस्ल विचार पर सामाजिक आधार पैदा हुआ। इन नाजिया मेड द इक्वल efforts to appeal to all the different section of populations. They showed the win their support by suggesting that Nazis alone could not solve their problem. नास्लियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकता है।